आपने भी महसूस नहीं की, किसी और ने भी नहीं किया। ड्रेस दे दिया गया, पहन कर आ गए। स्कूल में आए, मम्मी ने खाना पीना दे दिया, माँ ने आके खा लिया, उसके बाद घर गए। मास्टर साहब ने बोला ये पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, सरकार ने बोला फेल तो कर नहीं सकते बेटा तुम, तो आप लोग आकर बैठ गए, हो गया। अब उसके बाद सबने छोड़ दिया ले जाकर मैदान में। अब ये तो गलत बात है भैया, क्यों छोड़ दिया मैदान में ले जाके? अब हमको नौकरी कौन देगा? पापा के पास पैसे तो है नहीं कि बिजनेस करवा कर देंगे। तब आप सोचे कि अब मुझे फिर एक सहारा चाहिए, तो मैं कोचिंग जाता हूँ। ठीक है ना? कोचिंग आए, कोचिंग में पैसे भरवा दिए, एडमिशन ले लिया। सर ने जो बताया उसके बाद फिर बोला कि अरे बगल में मॉल है, अरे दोस्त की पार्टी है, बर्थडे है, कपड़े कौन धोएगा, कपड़े धोना ये वो। पढ़ाई छोड़ के सब कुछ कर रहे हो आप, करेक्ट? नहीं चलेगा ऐसे। नाउ अब इसको छोड़ दो, आप लोग भूल जाओ सारी चीज़ों को। अब आते हैं हम लोग अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अब हम लोग आ रहे हैं मंगलम इंस्टीट्यूशन की ओर, जहाँ मैं आपको गाइड करूँगा। मंगलम एक रांची, आपको मालूम है झारखंड की राजधानी है। यहाँ पर मंगलम इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन में आपको डिफरेंट कोर्सेज़ की, डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजिक का मतलब मैं आता हूँ, स्ट्रैटेजिक और पॉइंटेड स्टडी आपको करवाई जाएगी, जिसमें रगड़ना होगा आपको, रगड़ेंगे हम। मंगलम में वी हैव ए डायरेक्टर सर, मिस्टर विजय कुमार पांडे सर। ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक टीचर, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और उनके अंदर में हम लोग सभी एक पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम को लेकर आप पे ध्यान देते हैं। एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चे हों, हर 10 बच्चा अलग केस है हमारे लिए। केस है एज एन मेडिकल साइंस, हम लोग उसको लेकर चलते हैं। आपके ब्रेन साइंस को हम लोग पढ़ते हैं पहले। फर्स्ट एक हफ्ते का क्लास हम लोग आपको पढ़ते हैं। अब मैं इसमें बाकी कोर्सेज के बारे में बाद में आऊँगा। मैं आता हूँ कि आप रांची में रहते हो, पटना में रहते हो, मतलब रांची के गांव, झारखंड के गांव में रहते हो, आप वहाँ से कोचिंग करने के लिए आए रांची में। आपके पास आपकी बेसिक फैसिलिटी आपने कर ली, और उसके बाद आपने किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिया, या तो फिर आप अपने घर साइड में एडमिशन लेकर आप तैयारी के लिए यहाँ आ गए। ठीक है? हम लोग की क्लासेस हम लोग का चालू होती है सुबह 6 बजे से लेकर हम लोग की क्लासेस शाम में 7 बजे तक चालू रहती है। फुर्सत नहीं मिलता बेटा, ना हमको ना बच्चों को, क्योंकि हर बच्चे को हम लोग हर एक दिन व्यक्तिगत रूप से हम लोग उसको बिठाते हैं अपने साथ में, और उनको यहाँ इंस्टीट्यूशन में भी रोक कर हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। सो आप जब यहाँ पर आओगे और आप यहाँ पर कोर्स के लिए आओगे, सपोज करो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है? माई नेम इज़ कुमार विवेक सिन्हा and I am taking English. Now, अब ये इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट जो एक भाषा है जो आपने जब जन्म लिया था तो पहला वर्ड आपको जो सुनाई दिया वो आया कि बच्चा हुआ है। सो इट स्टार्टेड इन दिस वर्ड, दिस योर, आपका जन्म ही हिंदी से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप बड़े होते गए। यू हैव सेंसेस, आपकी आइज़, ईयर्स, नाक, चेहरा, व्यक्तित्व, समाज, सब इंडिकेटर्स हैं जो आपको परसीव कराते हैं एवरीथिंग इन हिंदी। देयर इज़ अ फ्रेज इन इंग्लिश कि आदमी अंत समय में अपनी मातृभाषा में बात करने लगता है। ये एक रियलिटी है, आप समझिए बातों को। सो इंग्लिश आपकी मातृभाषा तो है नहीं भैया। अब आपने क्या किया? अब आपको जैसे ही जन्म लिया 5 साल के बाद मैंने उठा के इंग्लैंड में डाल दिया, लेकिन आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो आज भी हिंदी है, क्योंकि आप हिंदी में ही पढ़ना चालू किए थे, हिंदी में ही सीखना चालू किए थे। नाउ यू बिकम इक्वली कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश ऑल्सो, करेक्ट? नीड ऑफ द डे टुडे
इंग्लिश इज़ जस्ट नॉट एन लैंग्वेज, इट हैज़ नॉट बिकम, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारे भारत देश में इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो बगैर बोले आपको रेस्टोरेंट में वेटर को टिप देने में शर्म लगेगी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं, लोग उसको गलत भाषा को ही स्टैंडर्ड से जो जोड़ रखा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, यह एक समाज है, सोसाइटी है। बट कल के डेट में आप यहाँ से इंग्लिश पढ़ते हो और इंग्लिश बोल नहीं पाते हो, या इंग्लिश बोलते हो बट ग्रामेटिकली सही नहीं बोलते हो, एंड कल के डेट में आप किसी एक डैश पे जाते हो कोई बात बोलने के लिए या इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आप इंग्लिश से बचोगे। आपको क्या लगता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करोगे, वहाँ आपको इंग्लिश में एक क्वेश्चन आपकी इंग्लिश में क्या आपका स्किल्स है वो जानने के लिए नहीं किया जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। फिर वहाँ बाकी जो बच्चे हैं ना, उनसे भी 2-3 क्वेश्चन जानबूझकर इंग्लिश में की जाएगी, वो किए जाएंगे, उन्होंने बोल दिया तो वहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू लर्न इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश आई मीन। नाउ आई एम कमिंग टू मंगलम, व्हाट डू वी डू। आप इंग्लिश सीखने के लिए रांची में आए, आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग सेंटर पकड़ लिया, अब वहाँ ही सी इट दे फर्स्ट टेंस वर्ब प्रीपोजिशंस वगैरह पढ़ाना चालू किया, आपकी बत्ती गुल हो गई, सब मिक्स हो गया, मैच हो गया। क्या बोलता है तुम लोग? केमिकल लोचा, मेरे में कम होता है, बाल कम है मेरा, तुम लोग में ज़्यादा होता होगा, फंसता होगा तुम लोग, या फंसती होंगी आप लोग। नाउ आपने पैसे लगाए हैं, अपने इंस्टीट्यूशन सर्च किया है, आप यहाँ पर आए हो, आपको यहाँ पर मैंने बताया कि दिस इज़ भाई संज्ञा, संज्ञा इज कॉल्ड नाउन। एक इंस्टीट्यूशन ने आपको बताया, आपने बोला ये संज्ञा, आप इसको रट गए। वो इंस्टीट्यूशन ने आपको बताना चाहिए राम एक संज्ञा है जो एक नाम है। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जो आप समझना चाहते हो और जो टीचर समझा रहे हैं, उसमें टीचर को बच्चे के अनुसार चलना चाहिए। हर बच्चा एक जैसा होता नहीं। चलो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ कुछ। Suppose tomorrow you go to an interview, and in that particular interview you're being asked different questions, right? And there are people from students, your competitors are from Bangalore, Delhi, Haryana, maybe from abroad. Because आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो and आपने नेशनल लेवल का एग्ज़ाम निकाल लिया है। अब मेरे इंस्टीट्यूशन में, that I assure you, if you do well, UPSC is not a big nut to crack here. क्योंकि जो आप कोटा में ट्रेन का ट्रैवलिंग करके पहुंचोगे दिल्ली में ना, उसमें भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। यू शुड हैव कम हियर। और उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं ना कि आपका बच के आ जाता है, व्हाट योर, अच्छा ठीक है आप बताओ मेरे को, आप आंसर करोगे आफ्टर दिस वीडियो। यू प्लीज़ कमेंट, यू प्लीज़ राइट इन कमेंट्स। एक डॉक्टर के पास मैं गया, वहाँ अपना डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा मेरे को, ऊपर से नीचे नाप के रख दिया, 1000 टेस्ट करा दिए, जो बीमारी लेकर गया था वो तो निकला, साथ में 4 और निकल गए। बट प्रॉब्लम मुझको किससे हो रही है? जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया कि यार मेरे को दर्द है। अगर वो दर्द नहीं होता, अंदर में कुछ होता, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, राइट? बट पता चल, डॉक्टर ने बोला कि नहीं बेटा तुमको दर्द इसलिए नहीं है, तुमको दर्द इसलिए है कि तुम्हारे अंदर में यह प्रॉब्लम है, वो ठीक होगा तो तुम्हारा दर्द ठीक होगा, राइट? अब डॉक्टर को क्या करना चाहिए? तुम्हारा अंदर से वो डीप क्लीनिंग एंड वो आपका ट्रीटमेंट करना चाहिए, या फिर आपको लगता है चुपचाप से 2 पैरासीटामोल या ऐसी दवाई देकर घर भेज देना चाहिए? सेम थिंग इन द कोचिंग। आपकी पूरी वीकनेसेस को पकड़नी चाहिए, एंड एवरी टीचर शुड वर्क ऑन योर वीकनेसेस। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो मेरा है ही, अरे मेरे को मालूम है टेंस, मेरे को मालूम है नाउन, सो मेरे को बताओ ना कि मैं इंग्लिश में कैसे वर्ड्स को यूज़ करूँ, मैं लाइंस कैसे लिखूँ, मैं सिंटेक्स कैसे समझूँ। सो इंग्लिश में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन मेरा माइंड का कैसे बनेगा? द पर्सन हु इज़ नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑन अ रेगुलर बेसिस कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सिंपल सी बात समझ जाइए। कैन यू रीड होल इकोनॉमी टाइम
in one sitting session by using word in your mouth for 3 hours. Do it for 1 week. See, वो पेपर से वर्ड्स निकल के ना यहाँ घुस जाएंगे आपके, एंड व्हेन यू गोना स्पीक दोज वर्ड्स विल कम टू योर माउथ एंड विल स्पीक फैंटास्टिक. बट यहाँ पर हम लोग हैं, वी विल टेक योर एक्सेंट आपका कैसा है. आप बिहारी, झारखंडी, अवध, मिथिला ये सब एक्सेंट लेके मत घुस जाओ बंगाल में. बंगाली बच्चे अपना बंगाल का एक्सेंट लेके मुंबई चले जाएंगे, मराठी बच्चे आ जाएंगे. सो इंग्लिश विल बिकम जस्ट अ रीजनल लैंग्वेज लाइक दैट. दे विल बी यूजिंग देशज वर्ड्स एंड ऑल. सो माई सेइंग इज दैट you need to work on your weaknesses. We identify your weakness. We identify your weakness by giving you special classes on, speaking. We tell you that these are the rules which you cannot violate. You cannot go this way. You have to always go this way. Say for an example. तो आपको ऐसे ही चलना है. You cannot go this way. तो आप ऐसे नहीं चल सकते, लेफ्ट से राइट नहीं हो सकते. सो आपको इंग्लिश समझना है, आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आपको इंग्लिश के साथ जीना होगा, उठना होगा, बैठना होगा. नाउ रोम गए, वहाँ पर हिंदी बोलना चालू कर दिया. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अ लॉट ऑफ थिंग. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पीक सेंस, राइट. सो यू कम हियर, यू स्पीक टू अस, you go to your place, you speak to your roommate in tuta futa English, but you try to speak to him. You read what we have given it to you. You get strength in your grammatical part, right? Mangalam is the only institution. You come here, we'll take your, we'll sit with you. We'll take every details for English. That will correct your grammatical part. We'll speak to you. We'll let you know what to speak. We'll let you know where to speak. After a certain time, once word will vocabulary. What is vocabulary? आपको मैं भेज दूँ अभी जापान उतार दूँ, वहाँ जाकर आपको प्यास लगी है, आप क्या करोगे? आप ऐसे ऐसे करोगे. You don't know what about. और इंग्लिश में बोलेगा, उनको नहीं पता है भाई, आप ऐसे ऐसे करोगे. That is also a language. Expressing yourself for a need is also a language, right? So what do you need to do? That you need to understand the importance of the words, that what will make you enable for a certain objective, for certain activities. So with this, I am right now today this is the first session. I am आज के लिए इतना ही मैं करता हूँ, बाउंस नहीं होगा. बट अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको ग्रामेटिकली आपको सही होना पड़ेगा, आपको सेंटेंस करेक्टनेस सही होना पड़ेगा, आपको अपने वोकैबुलरी बढ़ानी होगी, आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी. बिहार, झारखंड, रांची, जमशेदपुर, पटना में लोग नहीं मिलेंगे बात करने के लिए फ्रॉम द बैकग्राउंड वेयर यू बिलोंग. और कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू टीच यू. सो यू नीड टू रीड द न्यूज़पेपर इन a कंटिन्यू मैनर by speaking. And believe me, after 1 month, just write in the comment what benefit you have got. ठीक है? Till then, enjoy puja. Have a nice day. Bye.